अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ गाजर का टुकड़ी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगा। लिक्विड हलवा गाजर का तो दोस्तों आप हमेशा खाते हैं, हर सीजन में जब भी गाजर का सीजन आता है। मगर आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बनाएंगे गाजर से टुकड़ी हलवा। किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, कम क्वांटिटी के अंदर बनाऊंगा ताकि आप अपने घर में, अपने किचन में इसको आसानी से बना सकें। बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा और बहुत ही मज़े का ये बनेगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दोस्तों इसके लिए मुझे गाजर चाहिए, तो मैंने थोड़े से बड़े साइज़ की एक गाजर ली है। बाकी अगर आपके पास छोटी गाजर हैं तो आप 2 या 3 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले गाजर को आपने धोना है पानी से, एक दो पानी से, और उसके बाद इसकी जो स्किन है उसको रिमूव कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद रखेंगे कद्दूकश, और जिस कढ़ाई में हमने इस गाजर को पकाना है उसी कढ़ाई के अंदर इसको हम कद्दूकश कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गाजर को दोस्तों इसकी स्किन रिमूव करने के बाद भी मैंने इसको धो लिया था एक दफ़ा। तो ये देखें दोस्तों, गाजर जो है हमारी कद्दूकश हो गई है। अब इस कढ़ाई को उठा के रखेंगे चूल्हे पर, मगर उससे पहले इसके अंदर कोई 3 से 4 चम्मच मैं चीनी के शामिल कर रहा हूँ। तो चीनी थोड़ी सी बस इसके अंदर हमें शामिल करनी है। और अब इस चीनी के साथ ही इसको पकाएंगे, और थोड़ा सा इसके अंदर दोस्तों मैं पानी भी शामिल करूंगा। अच्छा, पानी इसके अंदर हम क्यों शामिल करेंगे? पानी इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये गाजर है थोड़ी सी, और अगर मैं कम आंच पे भी इसको पकाऊंगा ना फिर भी ये कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर मैं ज़रा सा पानी शामिल कर रहा हूँ, आधे कप से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 कप से भी कम पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और अब थोड़ी सी हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। 8 से 10 मिनट या 12 मिनट इसको लगेंगे ताकि गाजरें गल जाए। तो ये देखिए गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है, और थोड़ा सा चीनी का भी पानी था और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड भी किया था। तो इसी के अंदर इसको पकाते हैं। ये देखें दोस्तों, गाजर का जो पानी था ये इसमें से ख़त्म हो चुका है। तो अब इसको चूल्हे से नीचे उतार के एक प्लेट के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर निकाल के इसको एक साइड पे रख लेते हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप की तरफ। तो इसका काम यहीं तक था। तो अगले स्टेप के अंदर ये देखें मेरे पास मैदा है और कॉर्नफ्लोर। तो तकरीबन 1 कप पानी के अंदर मैं 2 चम्मच ले रहा हूँ मैदे के और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का। इसको 1 कप पानी के अंदर आप हल कर लिए, थोड़ा सा कम भी हो, मैंने थोड़ा सा इसलिए कम पानी लिया है ताकि जब हम इसको मैदा और कॉर्नफ्लोर इसमें हल करें तो ये नीचे ना गिरे। तो अब रखेंगे एक कढ़ाई चूल्हे के ऊपर, और इस कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे 2 लीटर फुल फैट दूध। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी यूरोप या खलीज ममालिक में हैं तो आपने फुल फैट दूध लेना है। इंडिया पाकिस्तान में नॉर्मली दूध चलेगा। तो ये कॉर्नफ्लोर और मैदे को एक दफ़ा अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, और ये उठा के दूध में डाल देते हैं। तो दूध अभी कोई हमारा गर्म नहीं हुआ है, नॉर्मली टेम्परेचर का दूध है, उसी के अंदर मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो हमने पानी बनाया था। और इसके नीचे देखें आँच मैंने चला दी है। और अब इसके अंदर चम्मच दोस्तों चलाते रहेंगे, और चम्मच आपने इसके अंदर छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे उबलने के लिए दूध को तो फिर ये नीचे लग जाएगा लाजमी, क्योंकि इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर है। अच्छा, दूध के अंदर हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का पानी क्यों बना के ऐड किया है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए किया है क्योंकि इस दूध को हमने फाड़ना है, इसका खोया नहीं बनाना, इसका हमने यूँ समझ ले पनीर बनाना है। अगर इसके अंदर हम मैदा और कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करेंगे तो इसके जो दाने बनेंगे, जो लम्स बनेंगे, वो ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो दाने को नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर मैंने शामिल किया है। और कोई दोस्तों इसके अंदर लॉजिक नहीं है मैदा या कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करने की। तो ये देखें दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा आपने इसकी जो आंच है वो कम कर देनी है, और पहले उबाल पे ही कम कर देनी। अब इस दूध को हमने फाड़ना है। तो फाड़ने के लिए आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, विनीगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरी की तरह दही का जो पानी होता है ना, खट्टा पानी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 कप दही का पानी लिया है, और ये इतना ज़्यादा वैसे खट्टा पानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के अंदर दही में से जो पानी भी निकलता है वो भी इतना ज़्यादा कोई खट्टा नहीं होता है। इसलिए
तो थोड़ा अभी मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है, दूध नहीं फटेगा तो और पानी इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, दूध अभी नहीं फटा है तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देते हैं। तो कोई सा भी आप दोस्तों इसके अंदर खट्टे पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, एक चीज का आपने ख्याल करना है कि खट्टा पानी, खटास वाला पानी कम से कम इसमें यूज होना चाहिए। अगर आप एक ही साथ बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो दूध तो आपका जल्दी फट जाएगा, मगर उसमें होगा ये कि इसके जो पनीर बनेगा ना, जो दाने दाने अभी आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर तक खटास चली जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसमें डालना है, जितना इसकी ज़रूरत हो, जितना इसको रिक्वायर्ड हो, उतना ही आपने पानी इसके अंदर लेना है। तो ये देखें, दूध हमारा फट चुका है। अब आपने इसके दाने चेक करने हैं। दाना अगर जो नरम लगे आपको तो आप इसको 1 से 2 मिनट और पका लें। अगर दाना आपको लग रहा है कि सेट है, इसका थोड़ा सा जानदार है, तो फिर आप इसको निकाल सकते हैं फ़ौरन से ही। इस तरह से आप इसको चेक कर लें। तो इसका दाना दोस्तों सेट है, क्योंकि थोड़े थोड़े से आपको इसके जो दाने हैं ये मोटे मोटे नज़र आ रहे होंगे। तो इसको हम निकालते हैं एक कपड़े के अंदर, किसी भी बारीक जाली वाले कपड़े में आप इसको निकाल लें। और इसका ये जो पानी है ना, ये हमने इसमें से ख़त्म करना है, निकालना है पानी यानी कि। और दूसरा कोई पानी इसके अंदर नहीं ऐड करना। अच्छी तरह से इस तरह से इसको निचोड़ लें। अच्छा, ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, इस पानी की अगर आप कढ़ी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। क्योंकि ये खट्टा पानी होता है, इसको 3-4 घंटे रखने के बाद आप इसकी कढ़ी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो इस पनीर को उठा के हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ 1 कप चीनी। और अब ये कढ़ाई दोस्तों उठा के रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और इस पनीर को हम पकाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जो आम तो रूटीन में जो आप गाजर का हलवा खाते हैं, इसका टेस्ट उससे बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। और इंशाल्लाह जब भी आप ये बनाएंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। बस आपने इसमें करना ये है कि जो इसके अंदर मैं छोटी छोटी टिप आपको बता रहा हूँ, उनको आपने नोट करना है। और जब आप ये रेसिपी बनाएं तो इस वीडियो को प्ले कर लीजिएगा, या आप इसके अंदर से चीज़ें नोट करके फिर आपने ये रेसिपी बनानी है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो अब इसको समझे हमने कसना है, और कोई ज़्यादा टाइम वैसे इसमें नहीं लगता। चीनी डाल के जब आप पनीर को कसते हैं तो कोई 7-8 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। और जब ये थोड़ा सा बाइंडिंग में आ जाए और पैन को छोड़ने लग जाए तो आप समझ जाएं ये तैयार है। बाकी मैं अभी आपको इसको दिखा भी देता हूँ इसकी तैयारी की तरफ जब ये जाएगा तो। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। तो ये देखें दोस्तों, ये जो पनीर है ना हमारा, इसने पेन को छोड़ना शुरू कर दिया है। और जब ये पेन को छोड़ना शुरू कर देता है, थोड़ा सा बाइंडिंग में आना शुरू हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि ये आपका तैयारी की तरफ है, यही इसकी पहचान है। तो मैं भी अब इसका चूल्हा बंद करूंगा, और चूल्हा बंद करके इसके अंदर मैं शामिल करूंगा सबसे पहले थोड़ा सा घी। अच्छा, घी इसके अंदर क्यों शामिल करते हैं? घी इसलिए शामिल करते हैं कि ताकि इसके अंदर जो चिपक होती है वो ख़त्म हो जाए, और ये जब हम इसको कटिंग करेंगे ना तो ये नाइफ के साथ चिपके ना, तो इसलिए इसमें घी शामिल करते हैं। तो अब इसके अंदर दोस्तों शामिल करते हैं जो हमने बनाया था गाजर का मुरब्बा, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और चूल्हा देखें इसका मैंने बंद कर दिया है। तो जब गाजर का आपने मुरब्बा इसमें ऐड करना है तो चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि गाजर का मुरब्बा इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है। अगर आप इसको पकाएंगे गाजर का मुरब्बा डाल के, तो फिर इसका जो कलर है वो सारा ख़राब सा हो जाएगा और ये सख्त भी हो जाएगा। तो ये इसको थोड़ा सा हमने हल्का सा नरम ही रखना है, क्योंकि पनीर की दोस्तों आप कोई भी चीज़ बनाएंगे ना, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं, ओवर कुक कर देते हैं, तो फिर वो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं रहता है। इसलिए तो चूल्हा भी मैंने आपको इसका दिखा दिया है, बंद कर दिया है। अब इसको मैं उतार रहा हूँ चूल्हे से नीचे, और लुक देखे माशाल्लाह से कितना प्यारा आ रहा है इसका। और इसके अंदर दोस्तों मैं थोड़ा सा पिस्ता भी शामिल करूंगा, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास है पिस्ता या कोई सा भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सिवाय अखरोट के, क्योंकि दोस्तों अखरोट अपना कलर छोड़ता है। और जब भी आप गरम गरम इस बर्फी में हलवे के अंदर अखरोट शामिल करेंगे
तो अखरोट अपना कलर छोड़ के इसका जो लुक है उसको ख़राब कर देगा, इसलिए अखरोट का मैं आपको मना कर रहा हूँ इसमें ऐड करने से। तो सारे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसको निकालते हैं एक सांचे के अंदर, जिस सांचे में मैंने लगाया हुआ है पेपर नीचे ताकि ये चिपके ना। और 1 घंटे के लिए दोस्तों हम इसको रखेंगे स्टे पर रूम टेम्परेचर में। उसके बाद इसके पीसेस बनाकर अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के इसके पीसेस बन रहे हैं, तो आपने मेरे साथ ही रहना है अभी। तो 1 घंटे के लिए दोस्तों हम इसको रख रहे हैं स्टे पर। तो 1 घंटा दोस्तों तकरीबन इसको मैंने स्टे पे रूम टेम्परेचर पे रखा था, तो ये देखें ठंडा हो गया, जम चुका है। अब इसके बनाते हैं पीसेस। तो इस तरह का हलवा, इस तरह की मिठाई दोस्तों आप अपनी किसी पार्टी में, दावत में बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इंशाल्लाह जब भी आप बनाएंगे आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो पीसेस इसके मैं हमेशा की तरह आपको यही कहूँगा, जिस तरह के भी आपको बनाने हो आपकी मर्ज़ी है, छोटे बड़े जैसे भी बनाने हो आप बना लें। और देखें जब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ तो कितनी आसानी से मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। और अभी एक पीस मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये एक पीस है, अब आपको मैं तोड़ कर दिखा रहा हूँ। आपने कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त। आप इसको हलवा कह लें, कलाकंद कह लें, बर्फ़ी कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।